Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter. Colonialism and the city. ये चैप्टर हमें काफी जानकारी दे रहा बेटे। इस चैप्टर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में कैसे सिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, ब्लैक और वाइट। उसमें रहने वाले लोगों का रेजिडेंस था वो डिफरेंट था। जो ब्लैक सिटी थी वो इंडियंस के लिए थी, पुअर लोगों के लिए थी, और जो वाइट सिटी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए थी। यहाँ पे विशेष करके जो चर्चा हम करेंगे वो दिल्ली सिटी की करेंगे। यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी कि ओल्ड दिल्ली, ओल्ड सिटी और न्यू दिल्ली, न्यू सिटी के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि ओल्ड दिल्ली कैसे थी, किसने बसाई थी, न्यू दिल्ली कैसे बनी और उसमें क्या क्या चेंजमेंट हुआ, इन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। हम इसका नाम दे सकते हैं दूसरा कॉलोनिज्म्स, अर्बनाइजेशन एंड डी अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले हम सिटी के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा साउथ इंडिया है। इसमें इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बनाई थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये स्टार्टिंग की थे। इन सभी में उन्होंने फोर्ट बनाया था। मुंबई में फोर्ट बनाया था। फोर्ट यानी कि चारों तरफ से वाल्ड सिटी होती थी, चारों तरफ से घिरी हुई सिटी होती थी। बड़ा जो बिल्डिंग्स होती थी वो बड़ी बड़ी दीवारों से कवर की हुई होती थी, उसको वाल्ड सिटी या फोर्ट बोलते हैं। उन्होंने मद्रास में फोर्ट बनाया था और यहाँ कोलकाता में बनाया था। इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोलकाता में ये अपने फोर्ट बना रहे थे तो वहां का जो राजा था सिराजुद्दौला, उसके साथ इन्होंने वार हुआ, लड़ाई की और उसके बाद में कोलकाता के अंदर अपने पाव जमाने में सक्सेस हो पाए। तो ये तो हमारे पास एंशिएंट टाइम की इनकी प्रेसिडेंसी सिटी थी और वो प्रेसिडेंसी सिटी 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक एरिया में ब्लैक होते थे, एक एरिया में व्हाइट होते थे। जो व्हाइट लोग होते थे उनके पास हवेली जो होती थी, मकान होते थे, और जो व्हाइट होते थे, सॉरी ब्लैक होते थे, वो उनके पास जो हाउसेज होते थे वो मड हाउसेज होते थे, घास फूस के उनके पास झोपड़ियां होती थी। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं बेटा दिल्ली सिटी की। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ए यमुना रिवर। ये कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कहाँ सिचुएशन है इसकी, लोकेशन कहाँ है? यमुना रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। कैसे बसा था? इसको बसाने के लिए जो ओल्ड दिल्ली है उसका काम करने वाला सबसे पहले शाहजहां हुआ है। ये शाहजहां वही है जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। ये शाहजहां वही है जिसने रेड फोर्ट बनवाया था। ये शाहजहां वही है जिसने जामा मस्जिद बनवाया था। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जो हिस्टोरिकल पैलेस है वो लगभग इन्हीं मुगल एम्पायर ने बनवाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम ओल्ड दिल्ली की बात करेंगे। जो ओल्ड दिल्ली है उसका नाम शाहजहानाबाद है। शाहजहानाबाद बसाने वाला था शाहजहां। इसने वाल्ड सिटी बनाई और वाल्ड सिटी में जो इनका
पैलेस होता था, जो महल होता था, वो आज रेड फोर्ट के नाम से हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। वो रेड फोर्ट शाहजहां का रेजिडेंस का जगह बनाए गए थे। ये जो शाहजहानाबाद था, इस शाहजहानाबाद को ओल्ड दिल्ली बोल सकते हैं। इट्स ओके। शाहजहानाबाद सिटी ये रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ये चांदनी चौक, इसी के सराउंडिंग में सारा एरिया है जो आज हमारे पास ओल्ड दिल्ली के अंदर आता है। फैज बाजार और चांदनी चौक इसकी मेन स्ट्रीम हुआ करती थी। इसके अंदर इसने 14 गेट बनाए। आज हम दिल्ली में जाते हैं तो हमें कई गेट का नाम सुनने के लिए मिलता है, लाइक कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट। ये सारे गेट यही हैं जो इसके एंट्री गेट हुआ करते थे। ये शाहजहानाबाद है जो शाहजहां के द्वारा बसाई हुई सिटी है। इट मीन्स ओल्ड दिल्ली है। और ये वाल्ड है, वाल्ड सिटी थी, ये वॉल बनी हुई है चारों तरफ से। इसके अंदर पानी के लिए सप्लाई करने के लिए कैनाल की व्यवस्था की गई थी। उस टाइम का ये बहुत सुंदर शहर हुआ करता था। बट एट प्रेजेंट इसकी जो वाल्ड सिटी थी, ये सारी वॉल तोड़ करके इसको नया कंस्ट्रक्शन किया गया और ये आज हमारी फेमस जगह हो गई, जिसके नाम से हम इसकी जगह को पहचान सकते हैं। लाइक 2-3 मैंने आपको नाम बताए, ठीक वही है वो एंट्री गेट जो शाहजहानाबाद के द्वारा, शाहजहानाबाद सिटी के गेट हुआ करते थे जो शाहजहां के द्वारा बसाए हुए थे। इस दिल्ली का जो कल्चर था वो सूफी कल्चर से इफेक्ट था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सूफी क्या है? सूफी संप्रदाय है। दरगाह आपने सुनी होगी, ईदगाह सुनी होगी, खानकाह सुनी होगी। ये सारे सूफी संप्रदाय को ही प्रेम करने के लिए या उसी को समर्पित किए हुए नाम है। जैसे हमारे पास हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, मुसलमानों के लिए मस्जिद होता है, ठीक वैसे ही सूफी कल्चर होता है, सूफी संप्रदाय होता है जहां ईदगाह और खानकाह होता है। जैसे यहाँ पे सराउंडिंग में अजमेर में लोग चादर चढ़ाने के लिए जाते हैं, वो भी सूफी ही कल्चर होता है वहां पे। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी कर रहे हैं सोशल डिस्पैरिटीज। सोशल डिस्पैरिटीज में सोसाइटी के अंदर लोगों के ऊंच नीच के भाव स्वतः ही वो भर दिया करते थे। उसमें हवेली होते थे, किसमें? शाहजहानाबाद सिटी में, यानी कि ओल्ड दिल्ली में हवेली होते थे, या फिर हम इसको मेंशन कह सकते हैं। मेंशन एक में मकान जो सुंदर ढंग से बने हुए, इसमें रिच पीपल रहते थे और पुअर कैंडिडेट के लिए मेड हाउसेज होते। ये उस टाइम की सोशल डिस्पैरिटीज लोगों के अंदर होते थे।
ये दिल्ली है। शाहजहानाबाद बसाने से पहले भी यहां इसके सराउंडिंग में दूसरे लोगों ने भी या दूसरी डेंसिटी के रूलर्स ने भी अपने अपने ढंग से इसी एरिया में अपना रेजिडेंस बनाया था, अपने एरिया की कैपिटल वहां पे सेट की थी, यानी कि एक राजधानी के रूप में उसको बसाया था। दिल्ली का जो एरिया है उसकी सराउंडिंग में, जो आज शाहजहानाबाद है, ओल्ड दिल्ली है, उसके सराउंडिंग में दूसरा बहुत सारा एरिया है। जब अलग अलग डेंसिटी के लोगों ने उन्होंने अपनी सिटी को कैपिटल के रूप में यूज किया था। तो यहां पे एक सिरी सिटी आती है बेटा, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर बाद में इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में कैसे गया वो उसके बारे में स्टडी करें। देखिए यहां पे स्लैब डेंसिटी हुई है बेटा, ये मोहम्मद गोरी जब इंडिया में एंट्री करता है और तराइन की दूसरी लड़ाई में जो विनर हो जाता है, थोड़ा सा मैं हिंट दे रही हूं आपके समझ आएगा, तो वो अपने कमांडेंट को छोड़ करके चला जाता है। रास्ते में मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। ये सेंट्रल एशिया से इंडिया में एंट्री करता है और जब वापस जाता है तो इसकी डेथ हो जाती है। यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है, जो एक दास होता है, और वो यहां इंडिया में राज करता है। ये बहुत टाइम पहले की बात है, 1191 और 1192 के अंदर ये तराइन की लड़ाई होती है, उस टाइम की बात है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आयरन पिलर हमारे इंडिया के अंदर बनाया था, मेहरौली के अंदर, जो आज फेमस है। लोहा का बना हुआ है लेकिन आज तक वो डैमेज नहीं हुआ है, ये आयरन पिलर है। इट्स ओके। उसके साथ में मेहरौली के नजदीक ही एक सिरी सिटी है, जो खिलजी डायनेस्टी के लोगों ने बनाई, जो आपने 7th क्लास में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा था बेटा, ये वही है। श्री का मतलब हमारी हिंदी लैंग्वेज से है, सर से बना हुआ है, और सर का मतलब हेड। यहां हेड का मतलब मुख्य से नहीं, बट यहां हेड का मतलब सिर से लगाएंगे। तो जो सिरी सिटी एस्टेब्लिश की थी खिलजी रूलर ने, उस टाइम पे इसके अंदर इस सिटी को बनाने के लिए, इसकी वॉल को तैयार करने के लिए जो वार्ड सिटी बनाई थी, इस वार्ड सिटी में 8000 सोल्जर्स को इसके अंदर दफन कर दिया था। ये सोल्जर्स कौन थे? ये मंगोल थे। मंगोल के बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आज जो चाइना का एरिया है वहां पे मंगोल एक आदिवासी समुदाय थे, एक ट्राइबल सोसाइटी थी। उसके अंदर चंगेज खां बहुत ही खूंखार आदमी था, जो पूरे एशिया को कैप्चर में करने के लिए लोगों को मारकाट करता था, लोगों को परेशान करता था, और उसी ने इंडिया के अंदर एंट्री की थी। तो खिलजी डायनेस्टी के लोगों ने उसका अपोज करते हुए 8000 उनके सैनिकों को उस वाल्ड सिटी में दफन कर दिया। इट मीन से उन्होंने कुर्बानी दी, वो मर गए, और उसके बाद में सिरी सिटी एस्टेब्लिश्ड। इट्स ओके। इससे आगे हम स्टडी करेंगे बेटा मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको न्यू दिल्ली सेट की थी। उससे पहले
जो मराठों के साथ इनकी लड़ाई हुई थी उसी टाइम में 1903 के अंदर ऑल दिल्ली वाज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मराठा वार के बाद में एक बात है। ये दिल्ली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में चले गए थे और उसके बाद में मुगल एम्पायर को रहने के लिए रेजिडेंस दे रखा था रेड फोर्ट में। जब हमने 1857 के रिवोल्ट के बारे में स्टडी की तो उसमें हमने पढ़ा कि दिल्ली का बादशाह बहादुर शाह जफर को लोगों ने अपना इंडिया का नया रूलर बना दिया था। तो इट मीन्स वहां वो दिल्ली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में चली गई थी, तो यहां से मुगल एम्पायर कहां से आ गया? ये मुगल एम्पायर था, ये बाद तक भी वहीं रह रहा था। ये 1803 में दिल्ली कैप्चर में आ गया था, बट 1857 के समय भी दिल्ली यानी कि रेड फोर्ट के अंदर मुगल बादशाह रह रहा था, उसको रेजिडेंस के लिए अलाउ कर रखा था। तो ये हमने वहां पे स्टडी की थी। इससे ये सीट हुई थी 1911 के अंदर। इससे पहले इंडिया की जो कैपिटल थी वो कोलकाता थी। नाइनटीन 11 के अंदर दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया गया और उसके बाद में स्टार्टअप होता है नई दिल्ली का एस्टेब्लिशमेंट। इससे अगले पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं बेटा, वो करेंगे डिमोलाइजिंग ए पास्ट। पास्ट जो एंशिएंट टाइम की दिल्ली थी उसको डिक्लाइन करना था, उसका अंत करना था, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में दिल्ली को मुगल बादशाह का ही सिंबल मिला हुआ था, यानी कि दिल्ली के ऊपर मुगल एम्पायर ही राज करता था, ऐसे लोगों की थिंकिंग बनी हुई। इसलिए उसने उनके सिंबल्स को, ये मुगल एम्पायर कहां से आ गया? जो शाहजहानाबाद है या शाहजहां के बारे में हमने स्टडी की थी, उसी का ही एक के बाद दूसरा राजा बनता गया, उसी की डेंसिटी का, उसी के वंश का ये राजा हुआ। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब आदि आदि, और उससे लास्ट था वो था बहादुर शाह जफर। इट्स ओके। ये 1857 के रिवोल्ट के बाद में उसने इसको डिमोरलाइज किया, इसको डिक्लाइन किया दिल्ली को, और दिल्ली को डिक्लाइन करने के बाद उनकी वॉल स्ट्रीट को तोड़ना शुरू कर दिया। जामा मस्जिद के अंदर प्रेयर करने के लिए बैन लगा दिया। ऐसे करके धीरे धीरे उसने उन सभी पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ा जो मुगल एम्पायर के सिंबलाइज थी, और उन्होंने नई दिल्ली का स्टार्टअप शुरू कर दिया। यहीं से नई दिल्ली शुरू होती है। तो इसके बारे में हम स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इट्स ओके।